जय जगन्नाथ जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 240 241 और 242तम दोहा। पूर्व अध्याय 239तम दोहा जाए पाठ करते पाठ करते कि रामचंद्र भगवान सीता को देखिकिना मोहित हो जाइछन। सीता को बगीचा देखिले प्रथम थर भेट है। भेट हो सारा पर सीता मध्य राम को देखिकिना प्रेमर वशवर्ती हो जाइछन्ति और राम मध्य सीता को देखिकिना अनेक प्रकार कथा सब भावुछन्ति सीता विषय में। तो आज आम आग को पाठ करवा। तो रामचंद्र ओ तांको सान भाई और विश्वामित्र ऋषि को जनक राजा पठे मंत्री को कि यज्ञशाला को निमंत्रण कर सी जो रोते से सेठू यज्ञशाला को आसवा मंत्री हाथ में डकई पठे। आम आग को पाठ करवा। तो आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। एठी मुनि विश्वामित्र कहते रामचंद्र और लक्ष्मण को कि चलो जीवा। जनक राजा डकई पठे कि यज्ञशाला को जीवा ओ धनुष यज्ञ देखा सीता स्वयंवर देखा और सेठी क्या जश मिलूची देखा। लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। लक्ष्मण कहते कि हे प्रभु ऋषि को कहते कि हे प्रभु आपण को कृपा जहाँ पर से ही जसर प्राप्ति हो और से ही धनुष भांगी पार। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सागर जी सब मुनि थे एक कथा सुनला मात्र सब खुशी होती। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों की समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। समस्त मिसिकिना आशीर्वाद देले ओ सब मुनि समेत श्री रामचंद्र दी भाई जाक लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र समस्त चले यज्ञशाला को। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाए तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। दी भाई जाक रंगभूमि को आसचंदी एक कथा सुनला मात्र ही नगर सारा जी सब लोक थे बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ी बालक बुद्ध युवती जी सब थे समस्त निज निजर काम छाड़िकिना रंगभूमि की पलि आसिले। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा दिया और कहा तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। जिते जनक राजा देखिले कि भीड़ बहुत हो गलानी तो सी कौन कले जी विश्वास पात्र थे लोक डकईकिना समस्त सेवा डकई पठेले और समस्त कहले सब कहले कि जी सब लोक आसछन्ति यथायोग्य आसन दियो और बसवा समस्त को कह। एक कहे मृदु वचन विनीत तीन बैठारे नर नारी बैठारे नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी सियावर रामचंद्र की जय जय। 240तम दोहा। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। से सेवक माने गले और समस्त कोमल वचन कहीकिना जी जो बसिया कथा उत्तम उत्तम स्थान मध्यम मध्यम स्थान नीच नीच स्थान जे जोड़ी स्त्री लोक स्थान जी जोड़ी बसिया कथा समस्त को आदर सहित बसैले। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। से समय राजकुमार दी जन जगह राजकुमार राम और लक्ष्मण से आसिले। मानो साक्षात मनोहरता उनकी शरीर पर छा रही हो। सते जेपरि साक्षात मनोहरता ही शरीर छाई है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। बेगुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर है। सुंदर श्यामल और गोरा बन्न शरीर अटे। दीजन जाक गुण समुद्र चतुर ओ उत्तम वीर अटंती। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागण के बीच दो पुण्य चंद्रमा हो। से राजा मान भितर से जी सब राजा थे से राजा मान भितर एपरी भाव में सुशोभित देखा जाउतिले जेपरिक तारागण भितर दुईटी पुण्य चंद्रमा उदय होती। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखा। एटी कहते कवि कि जे जो भावना भगवान को देखिले भगवान से रूप देखा देले। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस
शरीर धारण किए हुए हो। महान रणधीर योद्धा लोक जति थिले तांकर रामचंद्र किपरि भाव देखा जाउछन्ति कि सेमानकु देखा जाउछन्ति कि जेपरि वीर रस शरीर धारण करिकि आसी जाइछि। कुटिल राजा प्रभु को देख कर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। कुटिल राजा माने जति सब थिले, कुटिल प्रकृतिर खरा प्रकृतिर राजा माने जति सब थिले, सेमान सब तांको देखि राजा को देखि रामचंद्र को देखिला माने डरी गले। तांको देखा जाउछन्ति जेपरि कि रामंकर मूर्ति भयानक रूप भरी देखा जाउछि। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। छल रे जो माने सब राक्षस माने आस्तिले राजा रूप रे, सेमाने प्रभु को जेतेबेले देखिले, रामचंद्र को देखिदेले, सेमाने तांको मन लागिला जेपरि कि स्वयं काल ही सामने रे आसी गले। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्र को सुख देने वाला देखा। और नगरवासी माने तांको देखा, तांको केपर देखा जाउछन्ति कि मनुष्य रूप रे ही देखा जाउछन्ति, जेपरि कि भूषण रूप धारण करिकि आछन्ति और नेत्र को सुख देला भली देखा जाउछन्ति। ए नारे विलोक हरसिंह निज निज रुचि अनुरूप, निज निज रुचि अनुरूप अजनु सोहत सिंगार धरे, मूर्ति परम अनूप सियावर रामचंद्र की जय। 241 स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। स्त्री लोक माने जति सब थिले सेमाने हर्षित होइकिना खुशीर सहित निज निज रुचि अनुसार रामचंद्र को देखुचंती। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। मानो जेपरि श्रृंगार रस परम अनुपम मूर्ति धारण करिकिना अत्यंत सुशोभित देखा जाउछन्ते। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके हृदय में मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। विद्वान मान को प्रभु श्री रामचंद्र विराट रूप में देखा जाउछन्ते, जहां कर के हृदय रे ही बहुत सारा बहुत प्रकार मुंह, हाथ, गोड़, आखि, मुंड जेपरि कि विराट रूप भगवान कृष्ण देखैथिले अर्जुन को, सही परि भाव रे विराट रूप विद्वान व्यक्ति मान को देखा जाउछन्ते। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं। जनकंकर जति सब कुटुंब लोक थिले से रामचंद्र को किपरि भाव देखुचंती ताहा देखिबा। जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं, जेपरि भाव रे निज कुटुंब लोक माने अत्यंत प्रिय लागंती, से सेपरि भाव रे तांको देखा दउचंती। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। वो जनक सहित तांको रानी माने समस्ते तांको निजर छुआ भली देखुचंती। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं हो सकता, तांकर प्रीति रे वर्णना करि हेबो नाही। जोगियों को बेशांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। जोगी मानव को स्वतः शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व रूप में देखा जाउछन्ते। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। ओ हरिभक्त जति सब थिले सेमाने दी भाई को कोन की रूप में देखुचन्ती कि सब प्रकार सुख देला वाला ओ इष्ट देव सदृश देखुचन्ती। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख कहने में नहीं आता। तापर शेषरे सीता श्री रामचंद्र को एपरि भाव देखुचन्ती जहा कि स्नेह और सुखर वर्णना करी ही हेबो नाही। उस स्नेह और सुख का वो हृदय में अनुभव कर रही है। से स्नेह और सुख को से सीता स्वयं निजे निजर हृदय अनुभव करुछन्ती, पर वे भी उसे कह नहीं सकती, किंतु ताको मध्य से कही पार नाहंती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है, तापरे कौन सी कवि ताको किपरि भाव वर्णना करि परियो। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। एपरि भाव जहार जे परि भाव मन थिला से तांको से परि भाव देखा देले। ये राज समाज महो कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर सियावर रामचंद्र की जय। 242 सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्र को चुराने वाले कौशलाधीश की कुमार राजा समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर श्यामल ओ गोरा वर्ण शरीर वाला पूरा विश्व
नेत्र को चोरेला बापा कौशल अधिपति कुमार पूरा राज समाज को यहीपरि भाव में सुशोभित हो देखा देते। आज विषय ये रखुचे विषय वस्तु किपर लगिला रामचंद्र स्वभाव कथा वर्णना कराई कि रामचंद्र जिते रंगभूमि की आसी प्रवेश कर सब राजा समाज जी सब लोक मैंने समस्त को किपरि भाव किपरि रूप से देखा देउछन्ति जो मान मन में जहा थिला सी से भाव में देखा दे। तो ये गोटे बड़ सुंदर विषय वर्णना कराई कि आपण मैंने आमे माने भक्त माने भगवान रामचंद्र को जेपरि भाव में देखा रामचंद्र आमको से भाव में देखा दे। ये गोटे भल विषय वस्तुटे कहुई। तो आज विषय ये रखिली विषय वस्तु किपर लगे आप कमेंट रे जनइबे। रहिले जय जगन्नाथ जय श्री।